बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जनवरी है और दिन है मंगल का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच से एक बड़ा फैसला सामने आया है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में तकसीम और लड़ाई का मजीद उसमें इजाफे का सबब बनेगा। मामला आपको पता ही है कि हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दीगर रिपोर्टर्स जो डिजिटल मीडिया पे आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आपको बता दूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें आप जो मंसूर अली शाह साहब के फैसले के हवाले से हैं उन पे भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करने के हवाले से बहुत सी जगहों पर पाबंदी लगा दी गई है कि मंसूर अली शाह साहब के जो ऑर्डर्स हैं, मंसूर अली शाह साहब के जो फैसले हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, अकील अब्बासी साहब के जो फैसला है, आयशा मलिक साहिबा की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन जजेस के हवाले से भी अब सेंसरशिप के अहकामात जो हैं वो मीडिया को आ चुके हैं। यानी अब इमरान खान अकेला नहीं है, और भी शख्सियात हैं जिनके नाम जिनकी के हवाले से चीज़ें रिपोर्ट करने पर पाबंदी है। और हाँ, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको मतलब थोड़ा सा उसका जिसे कहते हैं ना, जो उसमें सख्त बातें हैं जो हुकूमत के हवाले से, इस निज़ाम के हवाले से, या अफरीदी साहब के हवाले से, मुहिद्दीन खान साहब के हवाले से, कमेटियों के हवाले से, उन चीज़ों को निकाल के और रिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये ज़ाहिर है मजबूरी है इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं, 20 से 25 रिपोर्टर्स अब तो डिजिटल मीडिया पर आपको अपडेट कर रहे होते हैं। अब मामला ये है कि कल मंसूर अली शाह साहब ने एक फैसला दिया और उस फैसले में मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि जो केस कस्टम एक्ट वाला उनके सामने लगा था, जो केस उनसे छीन लिया गया था, कमेटी ने छीन लिया था, कमेटी ने छीन के दूसरी कमेटी के आगे फेंक दिया वो फैसला, वो केस, और उन्होंने अपने पास लगा लिया। तो उन्होंने कहा कि वो केस जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में उसी ओरिजिनल बेंच के सामने लगाया जाए जो ओरिजिनल बेंच था, जिसमें मंसूर अली शाह साहब उसको हेड कर रहे थे, आयशा मलिक साहिबा थी और इरफान सादत खान साहब थे। जब ये उनको कहा गया कि ये फरवरी के पहले हफ्ते में लगा दें, और दूसरा जो कंटेम्प्ट नोटिस था वो डिस्चार्ज कर दिया गया था, जो एडिशनल डिस्चार्ज जुडिशल को दिया गया था, और तीसरे उसमें यह कहा गया था कि जो दो कमेटियों के फैसले हैं वो गैर कानूनी हैं, उनके पास ये फैसले करने का इख्तियार नहीं था। और कमेटियों में थे या अफरीदी साहब, मुहिद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब। ये दो कमेटियों के 4 जज हैं और 5वें जज खुद जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं। और साथ ही मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि जो कमेटी के मेंबरान ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, जो तौहीन अदालत की है, जो अदालती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की है, तो ये मामला फुल कोर्ट को उन्होंने भेजा कि फुल कोर्ट इस पे बैठ के डिसाइड करे कि इसको प्रोसीड कैसे करना है। उसके ऊपर आपको पता ही है कि कल 1 बजे बेंच बैठा, 6 रुकनी बेंच था, जिसको जमाल खान मंदोखेल साहब हेड कर रहे थे, मोहम्मद अली मजहर साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे, शाहिद वहीद साहब थे, हसन अजहर रिजवी साहब थे और मुसरत हिलाली साहिबा थी। जब वो केस उनके सामने लगा तो जो इंटर कोर्ट अपील करने वाले एडिशनल डिस्चार्ज जुडिशल थे, उन्होंने वो अपील क्योंकि वापस ले ली, तो इसलिए फिर वो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हम अपनी रीजनिंग इसमें कुछ लिखेंगे, जो कुछ मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले के अंदर लिखा है। कल ये हुआ था कि कल 27 जनवरी को ही 26 यानी तरमीम भी लगी हुई थी आईनी बेंच के सामने, और आईनी बेंच के सामने ये जो केस था जो मंसूर अली शाह साहब से छीन के और आईनी बेंच को भेजा गया था, ये केस भी कल उनके पास आईनी बेंच के पास समाअत के लिए मुकर्रर था। लेकिन कल आईनी बेंच में क्योंकि आयशा मलिक साहिबा भी थी और आयशा मलिक साहिबा ने इस केस की हद तक रिक्यूज़ किया, बेंच से अलग हो गई। उनका नोट भी आएगा आज जब हम कोर्ट रूम में मौजूद थी जजेस से कल के इसी केस के हवाले से जो ऑर्डर था वो साइन करवाया जा रहा था, तो साथ आयशा मलिक साहिबा का नोट भी जजेस के सामने रखा गया कि उनका जो नोट था जो उन्होंने रिक्यूज़ किया है, क्योंकि आयशा मलिक साहिबा उस ओरिजिनल बेंच का हिस्सा थी जो ये केस सुन रहा था कस्टम एक्ट वाला, और जिस केस को छीन लिया गया था, तो आयशा मलिक साहिबा ने आईनी बेंच में उस केस को सुनने से इनकार किया। अब उस केस को आज के लिए, हालांकि कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने कल ये कहा था इनको बेंच को, अमीनुद्दीन खान साहब को, कि आप इस हफ्ते के एंड तक समाअत मुलतवी कर दें, क्योंकि उनका ये था कि वो आज कल अपील दायर कर देंगे मंसूर अली शाह साहब और वकील अब्बासी साहब का जो फैसला है उसके ऊपर वो अपील दायर करेंगे। बड़ा बेंच बनेगा, वो बड़ा बेंच उनके फैसले को मुअत्तल करेगा या कलअदम करेगा। जब मुअत्तल या कलअदम करेगा तो फिर आईनी बेंच ये केस सुन सकता है, वरना आईनी बेंच तो ये केस सुन ही नहीं सकता था, क्योंकि जुडिशल ऑर्डर है मंसूर अली शाह साहब और वकील अब्बासी साहब का कि वो केस जो छीना गया था बेंच से, जो कमेटियों ने छीना था, उनके पास कानूनी इख्तियार नहीं था, ना अफरीदी साहब और मुहिद्दीन खान साहब के पास इख्तियार था, ना आईनी बेंच की कमेटी मुहिद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब के पास ये इख्तियार था। तो इसलिए ये जब तक फैसला उनका मुअत्तल ना होता तो ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकता था। कल जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस हफ्ते के एंड तक रख दें, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि नहीं। अमीनुद्दीन खान साहब ने क्या किया कि आज के लिए वो केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो 35 मिनट तक इल्ज़ामात लगते रहे, भरमार होती रही, मेन 3 जज बोलते रहे, अमीनुद्दीन खान साहब,
उनके राइट साइड पे जमाल खान मुदखिल साहब बैठे थे और उनके लेफ्ट साइड पे मोहम्मद अली मजहर साहब बैठे थे। ये तीनों वो जज हैं जिनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है, जिनको कहा गया है कि इन्होंने जुडिशल ऑर्डर को वायलेट किया है, लेकिन क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, हसास है, तो इसलिए फुल कोर्ट को भेजा जा रहा है। तो ये तीनों जज इतने पर्सनल हुए हैं कि कल भी इन्होंने बहुत सख्त इल्जामात लगाए मंसूर अली शाह साहब पर, वकील अब्बासी साहब पर। आज भी बहुत सख्त इल्जामात लगाए गए मंसूर अली शाह साहब पर, बार बार उनको अटैक किया गया। यहाँ तक कि मुसर्रत हिलाली साहबा ने तो अटैक किया नाम लेके अकील अब्बासी साहब को, कि अकील अब्बासी साहब को उस बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था। 16 को जब ये ऑर्डर हो रहा था उसके उनको बताती रही, मुसर्रत हिलाली साहबा बता रही हैं अकील अब्बासी साहब जैसे जज को, कितना बड़ा जज, कितनी मतलब मैं हैरान हूँ। कभी किसी वकील से पूछे तो आपको बताएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, अदालती फ़ैसले हैं, या जो कानून और आइन की समझ है, उसमें अकील अब्बासी साहब कहाँ पे खड़े हैं और मुसर्रत हिलाली साहिबा कहाँ पर हैं। एक भी जजमेंट ऐसी मुसर्रत हिलाली साहिबा की नहीं है हमारे सामने तो जिसका हवाला दिया जा सके, लेकिन दर्जनों जजमेंट्स हैं अकील अब्बासी साहब की जिनका आप हवाला दे सकते हैं, जिन पे आप बात कर सकते हैं। तो वो भी फिर अमीनुद्दीन खान, इन्होंने जमाल खान मुदखिल साहब ने भी अकील अब्बासी साहब के एक बार नाम लिया तो बहुत ज़्यादा 35 मिनट बाद जब समाअत शुरू हुई तो 35 मिनट बाद नईम अख्तर अफगान साहब ने पहले ये पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान साहब आइए ये बताइए कि कल एक जुडिशल ऑर्डर आ गया है जिसमें कल एक फैसला आ गया है, जिस फैसले में कहा गया है कि ये केस फरवरी के पहले हफ्ते में लगाया जाए, तो क्या उस फैसले की मौजूदगी में हम ये केस सुन सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल और फिर साथ मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी यही बात की। उन्होंने कहा बात तो नईम अख्तर अफगान साहब सही कह रहे हैं कि उस एक फैसला आ गया मंसूर अली शाह साहब का और अकील अब्बासी साहब का, अदालत का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, और उस फैसले में कहा गया है कि आप जो है इसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो उस फैसले के मौजूदगी में क्या हम इस केस को सुन भी सकते हैं, नहीं सुन सकते। तो कहा यह गया पहले 35 मिनट बाद कि आप नहीं सुन सकते जब तक वो केस आपके पास समाअत के लिए मुकर्रर ना हो, और अभी वो आपके सामने समाअत के लिए इसलिए मुकर्रर नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर एक जुडिशल ऑर्डर आ चुका है कि फरवरी के पहले हफ्ते में उसी ओरिजिनल बेंच के सामने लगाया जाए जो मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और इरफान सादिक खान साहब पर मुश्तमिल था। अब हुआ क्या कि सलाउद्दीन साहब आए, शायद जमील साहब आए, एक लड़ाई भी हुई, वो भी बताता हूँ आपको। जब कहा ना सलाउद्दीन साहब ने कि जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि वो उसके ऊपर अपील दायर कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब के फैसले पर, तो अपील जब तक नहीं सुनी जाती और उस फैसले को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता तो आप ये केस नहीं सुन सकते। लिहाजा आप वेट कीजिए और आप इस समाअत को एडजर्न कर दीजिए जब तक अपील में मंसूर अली शाह साहब का फैसला मुअत्तल नहीं हो जाता। अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये बात कह चुके थे। उसके बाद क्या होता है, शायद जमील साहब आते हैं, सलाउद्दीन साहब आते हैं, लड़ाई पे मैं बाद में आता हूँ। जब सलाउद्दीन साहब ने एक पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि जब ये अपील सुनी जाएगी मंसूर अली शाह साहब के बेंच के जो फैसला है अकील अब्बासी साहब का और मंसूर अली शाह साहब का, तो उसमें 4 जज उस अपील में नहीं बैठ सकते। 4 जज उस अपील में नहीं बैठ सकते। एक तो उसमें नहीं बैठ सकते अमीनुद्दीन खान साहब, क्योंकि वो और याहिया अफरीदी साहब ये दोनों नहीं बैठ सकते क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा है। जो 2A की कमेटी है उसमें 3 जज हैं, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, तो ये 4 जज नहीं बैठ सकते। यानी सलाउद्दीन साहब ने सामने बैठे हुए 3 जजेस को कहा कि आप तो उस अपील में नहीं बैठ सकेंगे। आपस में जजेस ने मुशावरत की, उन्हें लगा कि ये तो फिर काम खराब हो जाएगा। अगर वो किसी ऐसे बेंच के सामने लग जाती है, वो मंसूर अली शाह साहब की फैसले के खिलाफ अपील, जो आज़ाद जजेस हों, जो अपने हलफ से वफाक करने वाले हों, तगड़े जजेस हों, अपराइट जजेस हों, और वो अगर आइन पसंद जजेस हैं, अपने हलफ से वफाक करने वाले हैं, और वो मंसूर अली शाह साहब का फैसला मुअत्तल नहीं करते, तो फिर तो मंसूर अली शाह साहब के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। फिर तो फरवरी के पहले हफ्ते में आपको केस मंसूर अली शाह साहब के सामने लगाना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने ये किया, हालांकि खुद ये 2 मेंबर कह चुके थे कि हम ये केस नहीं अभी सुन सकते क्योंकि ये केस हमारे पास फिक्स नहीं है। ये केस हम अभी मतलब फिक्स तो था खैर, लेकिन सुन इसलिए नहीं सकते कि अब इसके ऊपर एक जुडिशल ऑर्डर आ गया। तो लेकिन जब सलाउद्दीन साहब ने ये बात की कि जनाब जब ये इसके ऊपर अपील दायर होगी मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब के फैसले पर, तो ये 4 जज तो नहीं बैठ सकेंगे। तो फिर खटका लगा कि तो काम खराब हो सकता है, अगर हलफ से वफा करने वाले जजों के पास लग गया तो काम खराब हो सकता है। फिर आपस में जजों ने मुशावरत की और काम उठा दिया, केस सुनना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं जो आज की समाअत के मुकम्मल हवाले ने वो बाद में आपको बताऊंगा। बड़ी लंबी समाअत थी, बहुत उसमें इल्जामात और चीज़ें हुई। हुआ क्या होता यह है, समाअत जारी रहती है और एंड में ये फैसला किया जाता है और फैसला ये सुनाया जाता है कि 13 जनवरी का जो ऑर्डर था मंसूर अली शाह साहब का और अकील अब्बासी साहब उसमें बेंच में बैठे थे और आयशा मलिक साहबा बैठी थी, जिसमें 13 को
ये कहा गया था कि केस की समाअत जो है वो नहीं, उसमें इरफान सादत खान साहब थे, सॉरी मंसूर साहब थे, आयशा मलिक साहबा थी और इरफान सादत खान साहब थे। और 13 को केस समाअत के लिए मुलतवी किया गया 16 तक। जब 16 तक केस समाअत के लिए मुलतवी किया गया और 16 को जजेस आए कोर्ट रूम में, तो क्योंकि उस दिन वो 3 रुकनी बेंच में तब्दीली हो गई थी, इरफान सादत साहब की जगह अकील अब्बासी साहब आ गए थे, तो 16 को अदालत ने यह कहा कि ये एक पार्ट हार्ट मैटर था, हम इसको सुन रहे थे, तो आप इसको 20 तारीख के लिए उस बेंच के सामने लगा दें जो बेंच मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और इरफान सादत खान साहब पे मुश्तमिल है। अब वो 20 को केस नहीं लगता, 20 को जब नहीं लगता कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं और फिर वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलती हैं और एंड में कल ये फैसला सुनाया जाता है कि फरवरी के पहले हफ्ते में वो केस दोबारा लगाया जाए इसी बेंच के सामने। गो के 17 जनवरी को, जब 16 को उन्होंने ऑर्डर किया था कि 20 जनवरी को हमारे सामने वो केस लगाएं, तो 17 जनवरी को याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने बैठ के वो केस छीना मंसूर अली शाह साहब की बेंच से और भेज दिया कमेटी को। और फिर कमेटी में खुद जाके अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब ये फैसला करते हैं कि हाँ ये केस हम सुनेंगे और हम 27 जनवरी के लिए सुनेंगे, जो कि कल उन्होंने सुना और आज तक एडजन किया था। अब इस सारी सूरत हाल में इन्होंने क्या किया, आज जो फैसला किया जो बहुत हैरान कुन है, बड़े बड़े वहाँ पे लीगल माइंड्स बैठे थे, बड़े बड़े वकील बैठे थे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स की केस भी है, मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत है और अभी वो चल भी रही है, तो बड़े बड़े वकील वहाँ पे बैठे थे। सब ने सर पकड़ लिया कि ये क्या किया इन्होंने, कि मतलब किस हद तक चले गए हैं। 3 तौहीन अदालत के मुलजिम जिनके ऊपर यानी कुल 4 हैं तौहीन अदालत के मुलजिम, जिनमें से, और ये खुद उन्होंने कल माना कि हमें कंटेम्प्ट में होल्ड कर दिया गया है, तो जो 3 तौहीन अदालत के मुलजिम हैं, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, इन सारों ने जो है तो इन सारों ने बैठ के आज क्या फैसला किया कि जो 13 जनवरी का ऑर्डर था मंसूर अली शाह साहब का और आयशा मलिक साहबा का और इरफान सादत खान साहब का, उसको भी रिकॉल कर लिया, वो भी वापस ले लिया। और 16 जनवरी का जो ऑर्डर था मंसूर अली शाह साहब का, आयशा मलिक साहबा का और अकील अब्बासी साहब का, वो भी वापस ले लिया। और कहा ये कि जब हम 13 का ऑर्डर वापस ले रहे हैं और जब हम 16 का ऑर्डर वापस ले रहे हैं, तो ये दोनों ऑर्डर वापस लेने के बाद इसके ऊपर खड़ा हुआ जितना स्ट्रक्चर है ये सारा गिर जाता है, ये सारा मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद जो मंसूर अली शाह साहब का फैसला आया, वो फैसला भी अब इन्होंने अपने पास रखवा लिया है, मंगवा लिया है, फाइल के साथ लगवा लिया है। वैसे तो जब 13 और 16 का ऑर्डर ही इन्होंने वापस ले लिया है, तो फिर उसके ऊपर खड़े हुए सारा स्ट्रक्चर गिर जाता है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी खत्म, उसका फैसला भी खत्म, लेकिन फिर भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग और उसके फैसले वाली फाइल भी इस केस के साथ लगाने का हुक्म जारी किया गया है। और उसमें इन्होंने ये कहा है कि जो 13 वाला ऑर्डर था वो कोरम नॉन जुडिस था, यानी उस अदालत के पास उस केस को सुनने का इख्तियार समाअत ही नहीं था। जब एक अदालत के पास किसी केस को सुनने का इख्तियार समाअत ना हो तो उसे कहा जाता है कि कोरम नॉन जुडिस है। अदालत के पास क्योंकि इख्तियार समाअत नहीं था, जब उस अदालत के पास इख्तियार समाअत ही नहीं था, तो उसके ऑर्डर को जुडिशियल ऑर्डर नहीं कहा जा सकता। तो इन्होंने अब 13 और 16 का ऑर्डर वापस ले लिया है, उसके ऊपर खड़ा हुआ स्ट्रक्चर गिर गया है। 20 वाला ऑर्डर भी खत्म, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग वाला भी खत्म, कंटेम्प्ट वाला फैसला भी खत्म, और इस तरह से इन्होंने कर दिया। हालांकि कर नहीं सकते थे क्योंकि 13 और 16 के जो ऑर्डर हैं उसके बाद करते करते उसके ऊपर एक फाइनल ऑर्डर आ गया है। जब फाइनल ऑर्डर आ गया, कंटेम्प्ट उसी में प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई, तो वो इंटरम ऑर्डर तो वैसे खत्म हो गए। तो अब इस सारी सूरत हाल में एक इतना बड़ा गैर आइनी काम जो है इस आइनी बेंच की जानिब से किया गया। लेकिन मसला वही है कि मैं तो जो है वो क्योंकि लिख रहा था, जब वो ऑर्डर लिखवा रहे थे तो जल्दी जल्दी मैं नोट्स ले रहा था, तो बाहर निकल के एक वकील साहब ने बताया कि अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो ऑर्डर लिख के लाए हुए थे पहले से। अब उस वकील का ये ज़ाहिर है उसने हमें ये बात कही, अब उसकी बात जो है उसमें कितनी हकीकत है नहीं, क्योंकि उस वक्त हम बेंच को देख नहीं पा रहे थे और जल्दी जल्दी ऑर्डर लिख रहे थे, क्योंकि अमीनुद्दीन खान साहब ऑर्डर डिक्टेट करवा रहे थे। उनकी एक असेसमेंट भी हो सकती है और उनकी गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन उनका ये ख्याल था और उनका ये कहना था कि वो ऑर्डर पहले से लिख कर लाए हुए थे, यानी पहले से वो माइंड बना कर आए हुए थे कि आज उन्होंने क्या करना है। या अक्सर ये भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि जजेस ऑर्डर जो है वो लिख के लाए हों, ऐसे होता कभी भी नहीं है। कभी कभी ये होता है कि जब जज एक सुन ले तो वो साथ साथ नोट्स ले रहा होता है और वो अपना एक माइंड भी बना रहा होता है, और वो वहीं बैठे बैठे ही 8-10 लाइनें उसने साथ साथ वो लिख रहा होता है, तो एंड में वो डिक्टेट करवा दे, तो ये तो हो सकता है। लेकिन ये बहरहाल खैर इसको ज़रा इस बात को मेरे लिए मानना ज़रा मुश्किल है कि अमीनुद्दीन खान साहब के ऊपर ये कहना कि वो लिख कर लाए हुए थे। मैं कम अज़ कम इस बात को मेरा दिमाग जो है इस बात को नहीं मानता। तो साथ आज जो मैंने आपको बताया कि आज एक वहाँ पे कमरा अदालत में लड़ाई भी हुई, और कमरा अदालत में लड़ाई ये हुई कि जो शाहिद जमील साहब हैं, जब वो रोशनामा पर आए उससे पहले
सलाउद्दीन साहब दलाइल दे रहे थे, तो जो जब शाह जमील साहब आए तो मोहम्मद अली मजहर साहब बहुत गुस्से में थे। आज तीनों जज इतने गुस्से में थे, कल 2 गुस्से में थे, आज 3 गुस्से में थे। और खैर मुसर्रत हिलाली साहब भी उनके साथ थी, वो भी अटैक कर रही थी, मंसूर अली शाह साहब को बार बार अटैक कर रही थी, अकील अब्बासी साहब को अटैक कर रही थी। तो ये बहुत गुस्से में थे। मोहम्मद अली मजहर साहब का ज़ब्त जो है ना वो जवाब दे गया, हालांकि किसी जज के लिए बड़ा मतलब नहीं होना चाहिए, और वैसे वो एक लाइक जज हैं, आप उनके फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके ऑर्डर से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो लाइक जज हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया शायद जमील साहब पर और सलाउद्दीन साहब पर, और कहा कि आप लोग जो है वो चाहते हैं कि उस बेंच के पास जाए, आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का बेंच चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी मर्ज़ी के जज सुने, आपका इंप्रेशन यह है कि आप उधर आपने ये किया। फिर उससे पहले क्योंकि नईम अख्तर अवान साहब भी सलाउद्दीन साहब को कह चुके थे, खैर वो बड़े पोलाइट अंदाज में कह चुके थे कि ये सारा क्राइसिस आपका खड़ा किया गया है, क्योंकि आपने उस बेंच में ये कहा कि वो बेंच केस सुन सकता है, हालांकि वो केस नहीं सुन सकते थे। आर्टिकल 191A के तहत आइन के हवाले से जहाँ भी सवाल होगा, आइन की तशरीह का जहाँ भी सवाल होगा, किसी कानून के आइन से मुतसादिम होने का जहाँ भी सवाल होगा, तो वहाँ पे केस आइनी बेंच के सामने आना है, वो रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। और जजेस ने कहा कि ये आइन में जब लिखा हुआ है, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, अब ये मामला जो है वो जाना ही आइनी बेंच के पास है, और ये ना तो कमेटियों का इसमें कोई इख्तियार है, ना रजिस्ट्रार ऑफिस का इख्तियार है। आइन की यह मंशा है कि ये केसेस जो हैं वो आइनी बेंच के सामने जाएंगे। तो उन्होंने जब ये इल्ज़ाम लगाया मोहम्मद अली मजहर साहब ने, तो सलाउद्दीन साहब फट पड़े। उन्होंने सख्त ज़बान में उसी लबो लहजे में कहा कि अगर आप मुझ पर इल्ज़ामात लगाएंगे तो मैं उसी हार्श वे में, उसी हार्श अल्फाज में मैं भी आपके ऊपर फिर आपको जवाब दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के और जज की कुर्सी पे बैठ के और वकला के ऊपर इस तरह की जो है वो आप इल्ज़ामात लगाएं। ये आपको कोई किसी तरह से आपको इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं है, और अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो मैं उसी ज़बान में आपको जवाब दूंगा। बहुत वहाँ पे मामला ख़राब हो गया। तो जमाल खान खेल साहब ने इंटरवीन किया, नहीं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बड़े लायक वकील हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो आपको बुलाते रहते हैं केसेस में, मामून भी मुकर्रर करते हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान फ़ौरन खड़े हुए, जाके उन्होंने कंधे जो है वो पकड़े उनके सलाउद्दीन साहब के, उन्होंने भी ज़रा उनके कंधे थपथपाए और उनको ज़रा कंधे पकड़े और के बस ज़रा ठंडे हो जाएं, कोई मसला नहीं है, ईजी हो जाएं। और फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने जो है वो माजरत की उनसे, शायद जमील साहब से। ज़ाहिर है शायद जमील साहब से माजरत का मतलब यह है कि उन्होंने उनसे भी माफ़ी मांगी जो सलाउद्दीन साहब हैं, क्योंकि उन्होंने वो बहुत गलत एक इल्ज़ाम लगाया था, मोहम्मद अली मजहर साहब को ये नहीं करना चाहिए था। तो खैर अब ये इस आइनी बेंच ने आज एक मतलब ऐसा काम किया है जो पहले तो हमने कभी भी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कभी ऐसा हुआ हो कि एक फ़ैसला आ जाए, मेन फैसला आ जाए, फाइनल जजमेंट आ जाए, और कोई और बेंच बैठ के और वो जो उनका जो ऑर्डर है, फैसला नहीं ऑर्डर जो है, उसको वापस लेकर कहेंगे क्योंकि हमने ऑर्डर वापस ले लिया है, उस ऑर्डर के बाद जितनी समातें हुई हैं, जितने दलाइल हुए हैं, जितने फैसले हुए हैं, जो कुछ हुआ है वो सब गिर गया। क्योंकि वो ऑर्डर, जब एक आप ऑर्डर वापस लेंगे तो उसके बाद होने वाली तमाम समातें, सब कुछ जो है वो गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये आज हुआ है। उन्होंने ये भी जजेस पे इल्ज़ामात लगाए, और बहरहाल वो जो आज की पूरी प्रोसीडिंग का हवाल है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मंसूर अली शाह साहब पर और अकील अब्बासी साहब पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या क्या कहा गया है, किस जज ने क्या कहा, समात में क्या होता रहा, मुकम्मल अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, लेकिन ये बता दूं कि अब ये मामला जो है वो बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरू, अल्लाह हाफिज़।